ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस। ओ। मन ही मन संकल्प को पुनः दोहरा लें कि अब हम पूरे उत्साह और स्थिरता के साथ ध्यान की क्रिया को कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे सविता देव, हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान, आप हमें ऐसी प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें कि हम इस ध्यान की प्रक्रिया में गंभीरता से आगे बढ़ते चले जाएं और फिर समाधि अवस्था को प्राप्त करें, जिससे हम संसार के सभी प्रकार के दुखों से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकें। इस प्रार्थना और भावना के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आसन का निरीक्षण कर लीजिए। कहीं हाथ पैरों को हिलाना डुलाना हो तो अभी कर लें। आसन हमारा स्थिर है। शरीर को हमने सुविधा पूर्वक स्थिति में बिठाया हुआ है। मन शांत है। ध्यान की क्रिया में लगा हुआ है। इसको और अधिक शांत और स्थिर बनाने के लिए प्राणायाम कर लेंगे। आप सब जानते हैं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति या दीर्घ श्वसन। अब प्राणायाम से मन और स्थिर हो गया है। अब पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। स्वयं करें। थोड़े ही देर में चाहे पूरे शरीर को एक साथ देखें। शरीर और इसको अनुभव करने वाले को, दोनों को अलग अलग पहचानना है कि यह शरीर है और यह इस शरीर को जानने वाला मैं चेतन तत्व हूँ।
समझने का प्रयास करें कि क्या शरीर का ही कोई अंग जान रहा है या उनसे अलग चेतन जान रहा है जो इस शरीर के भीतर स्थित है, और वहीं पर पहुंचने का प्रयास करें, मन को वहीं टिकाएं। शरीर का विचार बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ मैं पर, अनुभव करने वाले पर ही मन को रखें। देखें, जानने का प्रयास करें कि ये कहाँ पर है और क्या इसका कोई रंग रूप है। अब अपनी सांसों पर आ जाएं, सांसों को अनुभव करेंगे। इसमें ईश्वर की व्यवस्था और उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। और स्वयं को अर्थात सांसों को अनुभव करने वाले को अलग अनुभव करना है। सांसें चल रही हैं और मैं जान रहा हूं मैं सांस नहीं हूं, ये ईश्वर की व्यवस्था से चल रही हैं। और अब अपने विचारों को अनुभव करें, देखें कौन से विचार चल रहे हैं। क्या मैं इन क्रियाओं के साथ पूरी तरह जुड़ा हूं या कोई और विचार हैं अंदर चल रहे हैं। अब उन विचारों को छोड़ दें और आत्मा का विवेचन करेंगे, स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे। मैंने शरीर को अनुभव किया, सांसों को अनुभव किया, विचारों के माध्यम से मन को भी अनुभव किया। अनुभव करने वाला मैं एक ही तत्व था। इन सब को अनुभव मैंने ही किया है जो एक चेतन सत्ता हूं। और मुझे ये भी अनुभूति हो रही है कि वह मैं चेतन सत्ता इस शरीर के भीतर ही हूं। मेरा कोई भी रंग रूप शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही और सचमुच मेरा कोई रूप नहीं है।
क्योंकि मैं किसी भी प्राकृतिक वस्तु से, भौतिक वस्तु से नहीं बना हूं, क्योंकि मैं बना ही नहीं इसलिए मेरा नाश भी नहीं होता, ना ही मैं बूढ़ा ही होता हूं। ये सब परिवर्तन इस शरीर में होते हैं जो कि परमात्मा ने मुझे इस प्रकृति से बनाकर दिए हैं। शरीर नष्ट हो जाने वाला है, मेरा भी और मेरे अन्य संबंधियों का भी इसी तरह नष्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हम चेतन आत्माओं को परमात्मा की तरफ से साधन के रूप में मिली हैं, और यह मनुष्य का शरीर बहुत ही उपयोगी मिला है। इसके द्वारा मैं अपने जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ और पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि इस मनुष्य के शरीर में ही मैं ज्ञान विवेक प्राप्त कर सकता हूँ, किसी अन्य योनि में नहीं। हे दयालु भगवान, हे कृपालु, आपने हम सब पर ऐसी महान कृपा की है और हमें यह सच्चा मार्ग भी दिखाया है। भगवान, आप सदैव हर क्षण हर पल हम प्राणियों के साथ में रहकर हमें सत्प्रेरणाएं प्रदान करते रहते हैं, हमारी रक्षा भी करते रहते हैं। जहां तक कल्पना जा सकती है दूर दूर तक, अपने आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर सब जगह गंभीरता से उस निराकार परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। सचमुच वो है हमारे पास, जैसे हमारे साथ कोई व्यक्ति बैठा हो और हमने आंखें बंद कर ली हो, हमें वो दिखाई नहीं देता, पर हम एक आभास कर पाते हैं कि कोई बैठा है। इसी तरह वे सर्वव्यापक परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता, इस पूरे वातावरण में विद्यमान परमात्मा मेरे साथ हैं, सब जगह हैं। ऐसे गंभीरता से अनुभव करते हुए उन्हीं की गोद में स्वयं को पाएं कि मैं उन्हीं की गोद में बैठा हूं। सब जगह उसी का पसारा, वही फैले हुए हैं। उस अनंत सत्ता में, सर्वव्यापक सत्ता में स्वयं को डूबता महसूस करते जाएं। वो अति दूर तो है ही, वहां से स्वयं के समीप मेरे पास भी हैं वो, सब जगह कण कण में।
मेरे चारों ओर सब और वह आनंद का सागर। एक सुखद अनुभूति हो रही है। बिल्कुल मेरे शरीर के साथ जो मेरा ये बाहर का ढांचा है, वहां भी मेरे प्रभु। उस व्यापक परमात्मा के आगे मेरा कोई औकात नहीं, मेरी कोई गणना नहीं हो सकती। और मेरे बाहर विद्यमान परमात्मा और अंदर मेरे साथ भी हैं। मेरे इस शरीर के एक एक कोशिका में विद्यमान हैं। जैसे मैं उन्हीं के उस आनंद के सागर में ही डूबता जा रहा हूँ, वो मेरे अंदर भी प्रवेश करता जा रहा है। वो तो पहले से ही विद्यमान है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। और बिल्कुल मेरे साथ मुझ में भी प्रविष्ट हैं वे। मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा आपका प्रगाढ़ संबंध है। ओम का उच्चार इन्हीं भावनाओं के साथ करेंगे। मैं उन्हीं से आच्छादित हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम। यह सब कुछ मेरे भीतर तक, मुझ तक अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस 3 बार करेंगे।
ओ ओम की यह जो ध्वनि हमारे अंदर भी गूंज रही है, उसी में डूबते चले जाएं। क्योंकि वह यह ओम की ध्वनि नहीं, वह ओम स्वयं मुझ में है। अब पुनः धीमे स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। धीमे स्वर में, सिर्फ ओठ खुले रहें। उस सर्वव्यापक और आनंद स्वरूप की अनुभूति करते चले जाएं। वो मुझ में है, मैं उनमें डूबा हूँ। अब केवल कंठ की ध्वनि से ही मुंह बंद रहेगा। कंठ की से ही ध्वनि करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भावनाएं यही बनी रहेंगी। फिर भीतर इन्हीं तरंगों में खो जाएं और मन ही मन ओम का जप चलता जाए। ईश्वर की सर्वव्यापकता, आनंद का सागर, उसमें डूबते चले जाएं। गहरा लंबा सांस कंठ से ध्वनि।
मेरे साथ आनंद का सागर, मैं उसी में डूबा हूँ। जो मन को यहाँ ना टिका सके, वो ओम के जप के साथ ईश्वर के रक्षक रूप का, उनके सर्वोच्च रूप का, सर्वव्यापक रूप का चिंतन करते जाएं। वो मेरे साथ हैं, मुझे जान रहे हैं। यदि मन को कहीं और ले जाते हैं या चला जाता है, तो वहां भी उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। यहाँ भी तो मेरा भगवान है, फिर उसमें ही खो जाएं। ये सब लोक लोकांतर, सूर्य चंद्र पृथ्वी सब उसी में ही डूबे हुए हैं।
बहे ओम जी की मोहब्बत का दरिया, बहे ओम जी की मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। बहे ओम जी की मोहब्बत का दरिया, बहे ओम जी की मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। सचमुच प्रभु, आपके प्रेम का दरिया सागर बह रहा है। आप तो हर क्षण हर पल हम आत्माओं के कल्याण के लिए ही इच्छा करते हैं। आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु भगवान मैं ही उससे दूर रहता हूँ। जब डूब जाता हूँ आप में तो आनंद में खो जाता हूँ, बाहर की सुध बुध खो भूल जाती है भगवान। हर क्षण हर पल आपकी उपस्थिति को अनुभव करता रहूं, अपने भीतर भी बाहर भी। सचमुच एक एक कण आपकी याद दिलाता है भगवान। हे मेरे प्रियतम, मेरी सदैव यह स्थिति बनी रहे। आपको समीप अनुभव करते हुए मैं जगत कार्य भी करता चला जाऊं, आपको एक पल भी ना भूलूं। तभी मैं भी अपने जीवन में पवित्रता ला पाऊंगा, आपके योग्य बन पाऊंगा, अपनी बुराइयों को कल्मशों को दूर कर पाऊंगा भगवान। इन भावनाओं को मन में रखते हुए प्रभु के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। सचमुच प्रभु, आप ही ये सांसें चला रहे हैं, मेरा जीवन का आधार है। अपने इस शरीर की अनुभूति, जैसा बिठाया था बैठा है ये शरीर, अपने दोनों हाथों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे गति प्रदान करें, हिलाएं डुलाएं। दोनों हाथों को प्रणाम की अंजलि बनाकर हृदय पर रखेंगे। विनम्रता से मस्तक झुकाकर अपने ही भीतर बाहर सब जगह विद्यमान परमात्मा को जानते हुए उसी में डूबे हुए उसका धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मन, हे मेरे रोम रोम में वास करने वाले भगवान, मैं आपके इस आनंद से कभी भी अलग ना हो।
आप मुझे ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, आपका कोटिशः धन्यवाद करते हैं। हे दयालु, आप हमें इसी मार्ग पर चलाए रखिए, अपने चरणों से कभी भी दूर ना कीजिए। हम अपने गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का, विद्वानों का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से हमें यह मार्ग प्राप्त हुआ। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखें। भीतर ही आंखें खोलें, बंद करें। और धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। सबको नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद जी आपका। नमस्ते दीदी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, जी बहुत अच्छी क्लास थी आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।